इस बीच कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि देश में केवल 2 ही मोर्चे हैं, पहला एनडीए और दूसरा यूपीए। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान इससे जुड़ा प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसके बाद कांग्रेस खुलकर मैदान में आ गई और एक बार फिर ये बात दोहराई कि विपक्ष की बिग बॉस केवल और केवल कांग्रेस है। किसी व्यक्ति में मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की हिम्मत है तो वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने इस बार खुलकर संदेश दिया कि 2024 का चुनाव एनडीए और यूपीए गठबंधन के बीच होना चाहिए, क्योंकि तीसरा मोर्चा बनने का मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचना। लेकिन विपक्षी पार्टियां कांग्रेस की बातों में नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने खुलकर बोला कि जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, ये कोई किसी के निर्देश में नहीं बनता। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष में गुटबाजी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि कई पार्टियां कांग्रेस को अपना लीडर नहीं मान रही, जबकि कांग्रेस ये साबित करने में जुट गई कि बीजेपी को टक्कर देने का दम केवल उसमें है। उधर खबर है कि चीन और रूस के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की वायुसेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गई है। अमेरिका की वायुसेना ने बोइंग से 26 विमानों को खरीदने की डील की, जिससे वो अपने पुराने विमानों को बदल पाएगी। अमेरिकी वायुसेना अभी तक बोइंग के E-3S प्लेन इस्तेमाल कर रही है, जिसे वो बोइंग के E-7A से बदल देगी। अभी तक 26 प्लेन की खरीद की डील की खबर है, जिस पर अमेरिका की वायुसेना 1200 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। बोइंग के E-7A प्लेन आधुनिक भी हैं और मजबूत भी। दावा ये है कि ये प्लेन उड़ान के दौरान ही अपनी तरफ आ रहे किसी खतरे को भांप सकते हैं। इसके अलावा रियल टाइम में यानी उड़ान के दौरान ही इसकी खबर कंट्रोल रूम तक भी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा बोइंग की तरफ से दावा किया गया कि वायुसेना के लिए कुछ नए फीचर भी प्लेन में जोड़े जाएंगे। ये प्लेन 2027 से अमेरिकी वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएंगे। इधर पंजाब के पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में एक छात्र की हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें एक गुट के कुछ लड़कों ने नवजोत नाम के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने लिए बेसिकली ये 4 लोग ही सीधे। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस मामले को सुलझाने का दावा किया और हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही। इंदौर में पहले ही दिन पिच पर स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला दिखा और एक ही दिन में 14 विकेट गिर गए, जिनमें 10 विकेट भारतीय टीम के रहे। टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जो उल्टा पड़ गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने थोड़ी ही देर में नई गेंद स्पिन गेंदबाजों को थमा दी। पहले रोहित शर्मा स्टंप आउट हो गए, फिर शुभमन गिल स्लिप में कैच दे बैठे। चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर को भी पवेलियन लौटने में ज्यादा देर नहीं लगी। केवल 12वां ओवर चल रहा था और 45 रन पर टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब विराट कोहली केवल 22 रन बनाकर आउट हो गए। महज 109 रनों पर पूरी टीम पवेलियन पहुंच गई और 10 में एक भी विकेट किसी तेज गेंदबाज के हाथ नहीं आया।